आज हम लोग भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है वो जवाब देंगे। ये प्रश्न जो है सभी बच्चों के जहन में उठता है कि आखिर संविधान लागू कब हुआ, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, जब संविधान बन के तैयार हुआ उस समय कितने अनुच्छेद थे, उस समय कितने भाग थे, उस समय कितनी अनुसूचियां थी, ये कब लागू हुआ। तो सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया और लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ, है ना, 1949 को। और 16 अनुच्छेद जो है, मतलब 395 अनुच्छेदों में से 16 ऐसे अनुच्छेद थे जो लागू कब हो गए, 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। 395 अनुच्छेद पूरे लागू हो गए। अब 395 अनुच्छेद लागू हो गए, मतलब 22 भाग में 395 अनुच्छेद जो है वो बांटे गए हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो सके, समझने में आसानी हो सके। और अनुसूचियों की संख्या थी, जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय अनुसूचियों की संख्या जो थी वो कितनी थी, वो 8 थी। लेकिन वर्तमान में देखेंगे अनुसूचियों की संख्या तो कितनी हो गई है, 12। ठीक है, मतलब भाग जो थे कितने, 22, अनुच्छेद कितने, 395, और अनुसूचियां कितनी, 8, जब संविधान बनके तैयार हुआ। अब जो है 4 अनुसूचियां बढ़ गई हैं, अब कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचियां। तो कुल मिलाकर समझना यह है कि वर्तमान में जो है वो 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जो है वो बताया गया है अनुच्छेद 1 से लेके 4 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेके 4 के बीच में। भाग 2 नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है भाग 2 में शामिल किए गए हैं, और अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में। मतलब नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है वो संविधान के 5 से लेके 11 अनुच्छेद के बीच में बताए गए हैं कि कौन व्यक्ति है जो भारत का नागरिक होगा, है ना। ये सभी बातें जो है वो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में लिखी। भाग 3 मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान है वो 12 से लेके 35, अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच में जो है वो किसकी बात की गई है, मूल अधिकार, या फिर हम कहें मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा सकता है ना। जैसे 2 राज्यों का विवाद हो या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, ऐसे मामले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करता है। मतलब राज्य को ये एक निर्देशक, मार्गदर्शक के रूप में ये जो है भाग काम करता है कि अगर राज्य को, अगर लोक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहता है कोई व्यक्ति या फिर कहें कि कोई मुख्यमंत्री, तो उसको जो है क्या ध्यान रखना पड़ेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या बताते हैं कि जो राज्य का कल्याण कैसे होगा, स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, गरीबों के हित में होना चाहिए कानून, ये सभी बातें जो है आपको दिख जाएगा कहां, भाग 4 में। भाग 4 का मूल कर्तव्य या फिर कहें मौलिक कर्तव्य। 4 का जो है वो मूल संविधान में नहीं था, मतलब जब संविधान बनके तैयार हुआ उस समय नहीं था। यह कब जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, लागू जो है 1976 में हुआ है ना। तो मतलब अगर प्रश्न आता है कि मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, ये लागू जो है 1976 से है ना, 1976 से। और कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में अगर पूछे तो 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन जब संविधान में ये जुड़ा 1976 में तो उस समय जो है कितने, 10 थे, 11वां बाद में जुड़ा है। ठीक है, तो वर्तमान में देखें तो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है, 11 है, जिसका उल्लेख 51 क में किया गया, अनुच्छेद 51 क में। भाग 5 संघ से संबंधित जो है प्रावधान जो है वो 52 से लेके 337 तक के बीच में है।
मतलब सीधी बात है, आपको यहां पास जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो सभी जो है भाग 5 में दिखेंगे। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, वो अनुच्छेद 239 में है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 240 होना चाहिए, 240 से लेकर 242 के बीच में। भाग 9 पंचायत, जो 243 से 243 अड़ तक जिसका उल्लेख किया गया है। भाग 9 का नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243 तक। भाग 9 का सहकारी सोसाइटी, जिसका उल्लेख 243 य ज से 243 य न के तहत न तक है। भाग 10 अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में जो उल्लेख है वो भाग 10 में, और अनुच्छेद 244 से लेकर 244 क के बीच में। 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो बताया गया है वो भाग 11 में, और 245 से लेके अनुच्छेद 243 के बीच जो है वो केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं, कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, और वाद केस के बारे में। 264 से लेके 300 क तक जो है वो भाग 12 में शामिल किया गया है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, आना जाना, है ना, वो जो है 301 से लेके 307 के बीच में, अनुच्छेद 301 से लेके 307 के बीच में जो है वो शामिल किया गया। भाग 14 जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, केंद्र और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनको 308 से लेके 323 के बीच में, है ना, लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, ये सभी के बात में जो है उल्लेख जो है भाग 14 में किया गया। भाग 14 का अधिकरण 323 क से 323 ख, है ना, 323 क से लेकर 323 ख के बीच में जो है अधिकरण को शामिल किया गया है। और देखिए, अगर भाग पूछता है, भाग 4 का है ना, अगर भाग की संख्या पूछता है तो वर्तमान में कितने भाग हैं, वो 22, है ना, कहीं कहीं मिलता है कि 25, तो 25 कब होता है भाग, 25 तब होगा जब 14 क को जोड़ेंगे, मतलब 22 के बाद 14 क जोड़ लीजिए 23, और 9 इसी में भाग 9 क और ख भाग, उसमें देखेंगे तो 9 क और ख को दोनों के एक लेते हैं, तो उसको देखेंगे एक ये हो गया, और एक जो है भाग 4 क, तो कुल मिला के 22 ये और 3 25। तो आपको भाग 25 तब टिक करना है या लिखना है जब गणना के हिसाब से आप लिख रहे हैं, कि गणना के हिसाब से अगर पूछे कि भाग की संख्या कितनी है तो 25 कहेंगे, अगर वर्तमान पे पूछे कि भाग कितने हैं तो आपको बताना है 22। अगर पूछता है कि अनुच्छेदों की संख्या कितनी है तो 395 बताना है। अगर पूछता है कि गणना के हिसाब से, जैसे 19 1A, या फिर कहें कि 19 1B, 19 1C, ऐसे अगर पूछता है, उनको पूछता है, तो आप गणना के हिसाब से अगर कहेंगे तो 465 से ऊपर अनुच्छेद हैं। लेकिन अगर पूछता है कि अनुच्छेदों की संख्या में वर्तमान कितनी है तो 395 टिक करना है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित 324 से लेके 329 का, इसी में निर्वाचन आयोग है, केंद्र निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, है ना, आप देखेंगे। और वोट देने का जो अधिकार है वो भी यहां पास दिखेगा आपको, कौन कौन शामिल किए जाएंगे ये सभी जो है वो निर्वाचन में दिखेंगे। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से लेकर 342 के बीच में। राजभाषा 343 से 351 के बीच में उल्लेख किया गया। आपात उपबंध, है ना, आपात उपबंध 352 से लेके 360 तक। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति, 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति शासन, और 360 में जो है वो है वित्तीय आपातकाल, है ना। मतलब 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है इसमें।
352, 356, 360। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लागू हुआ है भारत में कभी भी। प्रकीर्ण मिसलेनियस जो छूट जाते हैं उसको शामिल किया जाता है इसमें। 361 से लेके 367 अनुच्छेद जो है वो प्रकीर्ण है भाग 19 में। भाग 20 संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन जो होते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि कितने संशोधन हो चुके हैं तो 106 संविधान संशोधन अभी तक जो है वो संविधान में संशोधन हो गए हैं। और संविधान संशोधन जो है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है संविधान में, तो साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से, मतलब 3 प्रकार से जो है वो संविधान में जो है संशोधन किया जाता है। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जिसका उल्लेख 369 से लेकर 392 के बीच में किया गया है। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, 393 से लेकर 395, मतलब कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है 395। अब इसका पूछे कि जो भारत का संविधान है उसका क्या नाम है संक्षिप्त नाम, तो उसका नाम संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान। ठीक है, वो संक्षिप्त नाम लिखा जाए कि भारत का संक्षिप्त नाम का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो है वो आपको दिखेगा 395 में, है ना, मतलब किस भाग में है अगर पूछा जाए तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम। तो कुल मिलाकर समझना यह है कि अगर पूछा जाए आपसे कि अनुच्छेदों की संख्या कितनी है संविधान में तो 395, भाग कितने हैं तो 22, अनुसूचियां कितनी है तो 12, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो 8। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।